हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों, हम आपके लिए ले आए हैं रेलवे के 15 सालों में पिछले पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों एसएससी जीडी और ग्रुप डी के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, 15 सालों में जितना भी पूछा गया है रेलवे में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले प्रश्न है दोस्तों साइंस को, वो हमने लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम दोस्तों ऐसे ही प्रश्न लाते रहते हैं। चलिए बिना समय के पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है सार्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज सार्स। देखिए ऑप्शन है आपका विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी या मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। क्या है सार्स? ठीक है, आपके पास दोस्तों 3 सेकंड का समय है, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्स दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे RS। सार्स का फुल रूप क्या होता है? देखिए इसका फुल रूप होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों आपको बता दूं कि ये 2002 में दोस्तों चाइना में पाया गया था। आपको जैसे कि पता है कि कोरोना वायरस भी दोस्तों चाइना में, हर बीमारी जो जितना भी दोस्तों गंभीर बीमारी होती है उसका जो जन्म स्थान होता है दोस्तों चाइना ही होता है। पता नहीं वो क्या खाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से किस लेंस का प्रयोग होता है? मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं उनको अवतल लेंस चश्मा पहनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि लेंस में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। ठीक है, आपके पास 3 सेकंड का समय है दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि में अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो रट्टा मार के इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, आर्यभट्ट ने, केपलर ने या कोपरनिकस ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है दोस्तों? ठीक है, माफ कीजिएगा, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दोस्तों ये मैं बता दूं कि 15 सालों में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये रेलवे के जितना भी एग्जाम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न है। आपके आगामी जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए आप इसको याद कर लीजिएगा और इससे जीडी के लिए भी ये रामबाण प्रश्न साबित होंगे। ठीक है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर होता है, क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर? रेशम का बना होता है, कांच का बना होता है, दोनों का बना होता है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं? जो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कांच का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना होता है। आप दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, चलिए शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या है? शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या है? कॉपर छड़ का कार्य, जिंक छड़ का कार्य, ग्रेफाइट छड़ का है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या है? ग्रेफाइट छड़। ठीक है, राइट आंसर इज द सी। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है दोस्तों? वीवीआईपी प्रश्न है, इसके एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है ए, बी में बी, सी में सी में दोस्तों ए बी और डी में ओ, मतलब रक्त समूह है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं एक बार दोस्तों फॉन्ट थोड़ा बदल लेता हूँ कलर। ठीक है, 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? बी पाया जाता है। आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा, कौन सा आपका बैच में, मतलब कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है दोस्तों, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को बी ही होता है। ठीक है, मेरा भी दोस्तों बी पॉजिटिव ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। 200, 206, 300 या 306? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आसान प्रश्न है दोस्तों। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या पेडोमीटर दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूध की जो शुद्धता है दोस्तों, कितना पानी फेंटा गया है, उससे किसके द्वारा नापा जाता है? यंत्र का नाम क्या है? लैक्टोमीटर है। ठीक है,
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क होता है? लोहा, पारा, चांदी या तांबा? ठीक है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? जो बीसीजी का टीका होता है दोस्तों किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? चेचक, पोलियो, टीबी या हेपेटाइटिस? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीबी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी क्यों होती है, यानी उच्च क्यों होती है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, राइटिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग में देखिए इसका जो ऑप्शन है दोस्तों उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर, स्वतंत्र और निम्न आवृत्ति। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च आवृत्ति। स्त्रियों और बच्चों की जो आवाज़ होती है दोस्तों ऊंची क्यों होती है? उच्च आवृत्ति के कारण। तीखी क्यों होती है? उच्च आवृत्ति के कारण होती है। ठीक है, चलिए गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो गुब्बारा होता है दोस्तों उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? ठीक है, देखिए हाइड्रोजन होता है, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम भरा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग है दोस्तों किसके कारण होता है? आप दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का या SSCGD का या कोई भी दोस्तों एग्जाम का प्रैक्टिस करके सेट मारते होंगे, उसमें आपने देखा होगा ये सब प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। आसान प्रश्न है, एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। जो मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन है दोस्तों यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल और या बाइल के कारण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का या ब्लीचिंग पाउडर या दोस्तों उसको विरंजन चूर्ण भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है क्या होगा? इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ दोस्तों CaOCl2, ऑप्शन बी CaOCl2। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है दोस्तों, इसका आप जवाब दीजिए। फ्रैंकलिन ने, एयरमैन ने, लीडमैन ने या वाटरमैन ने? ठीक है, तो फाउंटेन पेन का जो राइट आंसर हो जाएगा वाटरमैन ने आविष्कार किया था। ठीक है, फाउंटेन पेन वाटरमैन। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? इसका दोस्तों ऑप्शन है विलियम हार्वे, लुईस पास्चर, F वेंटिंग या हरगोविंद खुराना। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका जो आप आंसर बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड दोस्तों हरगोविंद खुराना ने खोज किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बर्फ को कहा जाता है या ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है, अशुद्ध जल को कहा जाता है या इनमें से किसी को नहीं कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। किसे भारी जल कहा जाता है? ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O इसका सूत्र पूछतेगा तो ये हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के व्यापारिक नाम क्या है? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन ए धोने का सोडा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? ठीक है, मनुष्य में एनीमिया किस तत्व के कारण होता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आयरन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हालांकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट में से भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों बताइए। चलिए 3 सेकंड है आपके पास, ऑप्शन देखिए बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। NaHCO3 बार बार रिपीट कीजिए दोस्तों हमारे साथ, NaHCO3। चलिए मुझे भरोसा है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल का हिमांक क्या है? ठीक है, जल का हिमांक पूछ रहा है दोस्तों, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या दोस्तों -4 डिग्री सेल्सियस? ठीक है दोस्तों, इसका आप आंसर बताइए। 3 सेकंड है दोस्तों आपके पास। जल का हिमांक कितना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर। कपास के पौधे के किस भाग से कपास रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधे के किस भाग से कपास रेशा निकाला जाता है? इसका दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जड़, पत्ती, तने या बीज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बीज से, यानी कपास के पौधे के बीज भाग से कपास रेशा निकाला जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है,
25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो कैसी होती है? निष्प्रभावी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय होती है लार की प्रकृति। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता किस से व्यक्त की जाती है? लेंस की क्षमता व्यक्त करने की इकाई क्या है? ठीक है, वाट में, जूल में, डायोप्टर में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में भूलना नहीं है, आपको मार के आना है दोस्तों सही सही। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? सुअर, गाय, कुत्ता, केचुआ। बहुत सारे लोग मार देंगे गाय बैल को दोस्तों को, चलिए खेत में हल करती है, जोतती है, खेत खेत। आंसर ये नहीं होने वाला है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कमेंट में, केचुआ। केचुआ क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दोस्तों खेत का जो होता है उर्वरकता बढ़ाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों केचुआ याद रखिएगा, किसानों का मित्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? जो डायनासोर थे दोस्तों किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? मत्स्य, पक्षी, रेप्टाइल या स्तनधारी? 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों रेप्टाइल्स। ठीक है, डायनासोर रेप्टाइल्स थे जो विलुप्त हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइए दोस्तों कौन कौन आप लोग हैं जो बचपन में या अभी भी दोस्तों डायनासोर वाला जुरासिक पार्क फिल्म देखे हैं, बताइए। एक प्रकाश वर्ष है, क्या है दोस्तों प्रकाश वर्ष? समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, या तीव्रता का मात्रक, या सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापक? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर यह पूछा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? दूरी का मात्रक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। दूरी वर्ष का मात्रक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। एक प्रकाश में कितना होता है दोस्तों, ये कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों आ ही गया दोस्तों वही प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक से नहीं लिखा है दोस्तों, बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? देखिए मैं बता देता हूँ, 9.46। ठीक है, 46 है दोस्तों, गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश बराबर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न, मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है, तिल्ली होता है, यकृत होता है यानी लीवर होता है, या आंतें होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आंतें। जो मियादी बुखार होता है दोस्तों, टाइफाइड अगर आपको हो जाता है उसको ही मियादी बुखार बोलते हैं, आंतें प्रभावित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न, पादपों में जल के परिवहन कौन करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आप बताइए। ठीक है, 3 सेकंड है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाइलम। पादपों में जल का परिवहन दोस्तों देखिए याद करने का ट्रिक, ज से जल, जल से जाइलम। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ज से जल, जल से जाइलम। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बर्फ जल पर तैरती है, क्यों तैरती है भैया बताइए? बर्फ है जो जल पर तैरती है, क्यों तैरती है, कारण बताइए। ये ठोस होती है, इसका घनत्व जल से अधिक होता है, इसका घनत्व जल से कम होता है, या जल में कुछ विशेष खनिज होते हैं? 233 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तभी ना जल पर बर्फ तैरती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके द्वारा? ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति द्वारा? ठीक है, ऑप्शन इसका बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश का जो रंग है दोस्तों वो निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? जो आपको कट फट जाएगा दोस्तों, ठीक है, घाव हो जाता है, उसको भरने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण साबित होता है दोस्तों? ऑप्शन ए में है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। तो घाव को भरने में इंपॉर्टेंट कौन सा विटामिन निभाता है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन के दोस्तों माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी में है विटामिन के। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? जो गाय का गर्भकाल होता है कितने दिनों का होता है दोस्तों? ठीक है, 280 दिन, 300 दिन, 330 दिन या 340 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए में क्या है? 280 दिनों का गाय का जो गर्भकाल होता है उसका समय होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सर्पदंश यानी सांप काटने से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जब स्नेक बाइट कर देगा, सांप काट लेगा दोस्तों, तो कौन सा भाग प्रभावित होगा?
मस्तिष्क होगा, तंत्रिका तंत्र होगा, फेफड़ा या हृदय। तो तंत्रिका तंत्र यानी ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र दोस्तों सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? यानी पीतल किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ऑप्शन है तांबा तथा टीन, तांबा तथा एल्युमिनियम, तांबा तथा जस्त या तांबा तथा लोहा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिताजी। देखिए दोस्तों याद कीजिएगा पीता और जी। प से दोस्तों हो जाएगा पीतल, पी से तांबा और जिंक यानी कि जस्ता। पिताजी याद कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता। पी से दोस्तों हो जाएगा पिता, मतलब पिताजी लिखिएगा दोस्तों, तो पी से पीतल हो जाएगा, तो से तांबा, ज से जस्ता। ठीक है, जस्ता को जिंक भी बोलते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आंसर मिल गया। पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों? तांबा तथा जस्ता का। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? कुकर होता है प्रेशर कुकर, खाना क्यों जल्दी उसमें पक जाता है दोस्तों? ठीक है, देखिए प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, अधिक होता है प्रेशर कुकर का आकार के कारण, यानी में से कोई नहीं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब जो है अधिक होता है, इसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, हड्डी भी दोस्तों गला दीजिएगा आप। ठीक है, अमीटर से क्या मापा जाता है? अमीटर ए मीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत की चाल या उच्च ताप। ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए विद्युत धारा ए मीटर से नापा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? जल में होता है, निर्वात में होता है, इस्पात में होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस्पात में। देखिए जितना ज़्यादा ठोस वस्तु होगा उसमें ध्वनि के चार्ज सबसे ज़्यादा उसमें ही होती है। ठीक है, तो सबसे इसमें ठोस कौन सा है? जल तो लिक्विड होगा, निर्वात दोस्तों इस्पात। तो इस्पात सबसे ठोस है, स्टील में खासकर दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है नैनोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोजोमीटर और बैरोमीटर। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब दोस्तों मापा जाता है बैरोमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों एक और प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखिए बैरोमीटर पर जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है दोस्तों, ऐसे घुमा कर भी पूछ जाता है। देखिए कैसे पूछेगा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो ठीक है, तो घुमा कर भी पूछ देता है। ठीक है, उसको भी याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं घुमाने के लिए, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। अमीबा में कुल कितने शहर होते हैं? ठीक है, अमीबा में कुल कितने शहर होते हैं? सिटी वाला शहर मत याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों 3, ऑप्शन ए में 2, 1 या 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए सिटी वाला ही शहर मान के चलिए, अमीबा मान के चलिए, कौन देश का नाम है कोई, उसमें कितना शहर है भैया? तो 1 शहर है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है यानी ठंडा करता है? फ्रिज में कौन सा गैस? ठीक है, इसका ऑप्शन है अमोनिया, फ्रीऑन, ऑक्सीजन या नाइट्रोन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन, ऑप्शन बी। फ्रिज में कौन सी गैस जो ठंडा करता है दोस्तों? फ्रीऑन गैस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ठीक है, फ्यूचर धातु कहा जाता है, फ्यूचर की धातु। स्टील, तांबा, लोहा या टाइटेनियम। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से, इसको पूछने की प्रबल संभावना है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। हीटर का तार दोस्तों किस चीज़ का बना होता है? जो हीटर होता है उसका जो तार है वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन है दोस्तों तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या एल्युमिनियम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, हीटर का जो तार होता है दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, लोहे का जंग लगने से उसका भार दोस्तों क्या होता है? बढ़ता, घटता या अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घट जाता है? अगर दोस्तों लोहे पर जंग लग जाएगा तो उसका भार में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, आप बताइए कमेंट में। तो दोस्तों उसका जो भार है बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग मार देंगे कि घटता है, नहीं दोस्तों बढ़ता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, एड्स रोग किससे फैलता है दोस्तों? जो एड्स रोग है किससे फैलता है? ठीक है, चलो ऑप्शन है दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर या इनमें से कोई नहीं। तो एड्स होता है दोस्तों वायरस के कारण फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है। बी द राइट आंसर। कशिश का तेल दोस्तों कहलाता है, किसे कशिश का तेल कहते हैं दोस्तों? डायरेक्ट में इसका आंसर बता रहा हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल कहा जाता है। ठीक है, कशिश का तेल किसे कहा जाता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए दोस्तों, हम ऐसे ही प्रश्न लाते रहते हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है दोस्तों? मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है?
आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए या कैंसर के लिए? जो एलिसा परीक्षण है दोस्तों वो एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की थी दोस्तों? जो परमाणु बम, एटम बम इंग्लिश में पूछ देता है, एटम बम हिंदी में परमाणु बम, उसका खोज किसने किया था? डायरेक्ट दोस्तों इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑटो हर्न ने। ठीक है, ऑटो हर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। चलिए दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान शास्त्र में? ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था ये कमेंट में आप बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है? ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुल जाता है। देखिए इसका ट्रिक करना है दोस्तों, याद करने का। बिपिन चंद्र पाल, जो विटामिन जो जल में घुलनशील है, बिपिन चंद्र पाल। तो विटामिन सी हो जाएगा बिपिन, देखिए विटामिन हो गया चंद्र पाल। ठीक है, याद कर लीजिएगा ऐसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, 58वां नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मधुमेह डायबिटीज होता है किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन, प्रोटीन, वसा या विटामिन? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? जब दूध है दोस्तों फट जाता है तो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टाइटेरिक एसिड, बट ग्रीक एसिड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ क्या है दोस्तों? ठीक है, प्लेटिनम, सोना, स्फटिक या हीरा? दोस्तों हीरा, सभी को पता होगा, हीरा है सदा के लिए, मतलब हीरा को दोस्तों कभी नष्ट नहीं कर सकते। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर धातु है हीरा। ठीक है दोस्तों, आज के बस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमें इतना ही प्रश्न दोस्तों आज के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। 60 प्रश्न है दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट में आपका कितना सही हो रहा है 60 में। ठीक है, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम दोस्तों ऐसे ही प्रश्न लाते रहते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आप ग्रुप डी और SSGD की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप 60 में अगर पढ़ लीजिएगा तो पक्का 200-203 प्रश्न पूछिएगा ही पूछिएगा इसमें से। ठीक है, धन्यवाद।